सबसे पहले आप इस चॉकलेट आइसक्रीम का टेक्सचर देखिए, कितनी क्रीमी और कितनी सॉफ्ट बनी है ना, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। इसे हमने बनाया है बिना क्रीम, बिना चॉकलेट, बिना कोको पाउडर, घर के ही कुछ सामानों से। यकीन मानिए इतनी टेस्टी है, जैसे इसे खाएंगे मुंह में बिल्कुल घुल जाएगी। बड़ी ही कमाल की है, देखने में ही नहीं खाने में भी सुपर टेस्टी है। तो देरी किस बात की, चलिए आज हम इसी चॉकलेट आइसक्रीम को बनाना सीखेंगे। बहुत ही आसान है, वीडियो को पूरा देखिएगा। हाय फ्रेंड्स, आपका मेरी चैनल रक्षा की रसोई में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपकी रक्षा फिर से हाजिर है आपके लिए एक नई रेसिपी के साथ। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बगल में जो बेल आइकन दिया गया है उसे दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी की वीडियो। इस चॉकलेट आइसक्रीम को बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी चॉकलेट वाली बिस्किट की। लेकिन अगर आप बहुत बढ़िया फ्लेवर चाहते हैं आइसक्रीम में तो चॉकलेट बिस्किट के साथ साथ आप चोको चिप्स वाली बिस्किट का इस्तेमाल करें, इससे टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। चोको चिप्स चॉकलेट से बने होते हैं तो हमें अलग से इसमें चॉकलेट का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने 4 पैकेट लिए हैं चोको चिप्स वाली चॉकलेट बिस्किट के। ये 5 रुपए वाली चॉकलेट है तो टोटल हमने 20 रुपए की यहाँ पर बिस्किट का इस्तेमाल किया है। अगर आपको चोको चिप्स वाली बिस्किट नहीं मिलती है या चॉकलेट वाली नहीं मिलती है, सिंपल मिलती है, तब आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले तो इन बिस्किट्स को हम क्या करेंगे, रफली तोड़ लेंगे, यानी कि हल्का सा हम क्रश करेंगे, ये अपने आप ही 2-3 भागों में टूट जाती है। तो सभी बिस्किट को इसी तरह से हम तोड़ लेते हैं। बिस्किट को हमने तोड़ लिया है। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर हमें चोको चिप्स वाली बिस्किट या चॉकलेट फ्लेवर की बिस्किट नहीं मिलती है, इस तरह से अगर आपको सिंपल बिस्किट भी मिलती है, पार्ले जी की हो, पतंजलि की हो या किसी भी ब्रांड की हो, आप वो ले लीजिएगा। लेकिन तब आप इस्तेमाल करें इस तरह की चॉकलेट का। आजकल मार्केट में बहुत ईजिली ये चॉकलेट मिल जाती है, ये नहीं है तो डार्क चॉकलेट या कंपाउंड चॉकलेट का यूज़ भी आप कर सकते हैं। तो अब हम लेंगे यहाँ पर एक ग्राइंडिंग जार और अपनी क्रश की हुई बिस्किट को जार में डालेंगे। अगर आप सिंपल फ्लेवर की बिस्किट ले रहे हैं तो आप इसी समय चॉकलेट को भी तोड़ करके बिस्किट के साथ ही डालें और ग्राइंड कर लें। तो चलिए अब हम बिस्किट को अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। तो हमने इनको खूब अच्छे से पीस लिया है और इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बन करके तैयार हो गया है। अगर थोड़े बहुत बिस्किट के टुकड़े रह भी गए होंगे तो कोई टेंशन नहीं, बाद में वो अपने आप मेल्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने बिस्किट का पाउडर बना करके तैयार कर लिया है। अब हम ये बिस्किट बिना क्रीम के बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर हम फ्लेवर को बढ़ाने के लिए डालेंगे 1 कप दूध। दूध से बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है, इसलिए दूध जरूर डालें। साथ में ही एकदम क्रीमी टेक्सचर और बिल्कुल बाजार जैसा टेक्सचर टेस्ट लाने के लिए हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। ये नॉर्मल मिल्क पाउडर है, जैसे हम लोग चाय बनाते हैं। आप फॉर्मूला वाला वो भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं। अब मान के चलिए आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है, तब एक ऑप्शन और भी है आपके पास, घर की फ्रेश मलाई जो दूध के ऊपर पड़ती है ना, बस वही मलाई ले लीजिए आप आधा कप के करीब। बिल्कुल क्रीम वाला टेक्सचर आपकी आइसक्रीम में आएगा और टेस्ट भी आएगा। दोनों में से कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फिलहाल 3 चम्मच मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। अब हम बस इसको अच्छे से एक बार फिर से पीस लेते हैं ताकि सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए और एकदम स्मूथ टेक्सचर का आइसक्रीम का जो बैटर है या जो मिश्रण है हमारा बन करके तैयार हो। तो आप देख सकते हैं हमने खूब अच्छे से इनको पीस लिया है और किस तरह से आपको ऊपर झाग जैसा दिख रहा होगा, ये इंडिकेशन है कि बहुत ही स्मूथ इसका जो मिक्सचर है बन करके तैयार हो गया। अब यहाँ पर ज़रूरी बात, इतना ही पतला हमें इसको करना है। अगर आप ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे ना तो कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है, हमारी बिस्किट वाली आइसक्रीम जम ही नहीं रही है, तो वो इसी वजह से होती है। हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा इसको नहीं रखना है, थोड़ा सा पतला रखना है ताकि इसको सेट होने में दिक्कत ना हो। तो आप ध्यान से देख लीजिए, कुछ इस तरह से मिश्रण हमारा होना चाहिए। अगर गाढ़ा है तो थोड़ा सा दूध डाल करके पतला कर लें। अब मैंने यहाँ पर लिया है इस तरह से एक बॉक्स। मैं सच बताऊं तो ये मैंने चॉपर का बॉक्स ले लिया है, क्योंकि मुझे कुछ लंबाई में बॉक्स चाहिए था जो कि ट्रांसपेरेंट हो। तो फिलहाल मेरे पास इस तरह से आइसक्रीम बॉक्स है, बट मैं हर बार इसी में बनाती हूँ, तो आज मेरा मन कुछ इस तरह से बॉक्स में बनाने का हुआ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई सा भी एयर टाइट बॉक्स ले लीजिएगा। तो आज का जो बॉक्स है ये एयर टाइट नहीं है, बट फिर भी हम इसमें बहुत ही बढ़िया आइसक्रीम बनाएंगे। तो अब हमने जो आइसक्रीम का मिक्सचर बना करके रखा हुआ था इसको हम बॉक्स में डालेंगे।
अब हम क्या करेंगे, इस तरह से हम एक फॉइल पेपर लेंगे और इसको अच्छे से कवर कर देंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एयर टाइट बॉक्स नहीं है, तो जो आइस क्रिस्टल है वो हमारी आइसक्रीम में आ जाएंगे। तो हम इसको अच्छे से दबाते हुए कवर कर देंगे, तो इससे बिल्कुल भी आइस हमारी आइसक्रीम में नहीं जमेगी और बहुत ही आइसक्रीम हमारी बढ़िया सेट होगी। तो इसको हम कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। कम से कम ये 50% सेट तो हो ही जाए। तो चलिए हम इसको फ्रीज़र में रख देते हैं। तो चलिए हमारी जो आइसक्रीम है वो सेट हो चुकी है। तो देखिए ये कुछ ज़्यादा ही सेट हो गई है, हालांकि इतनी हमें ज़रूरत नहीं थी, बट हुआ क्या, मैंने रात को ही ये सेट होने के लिए रख दी थी। सुबह मैंने कहा इसको दोबारा चन करूँगी, दोपहर में मुझे खाने को मिल जाएगी, इस चक्कर में मैंने रात भर के लिए रख दी थी। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 3 घंटे के लिए रख दीजिए, तो जितनी हमें चाहिए उतनी ही अच्छे से सेट हो जाएगी। तो फिलहाल ये पूरी सेट हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस आइसक्रीम को फिर से चम्मच की मदद से निकालेंगे और ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। हमें दोबारा क्यों डालना है, क्योंकि इस आइसक्रीम को हम दोबारा से चर्न करेंगे, यानी कि पीसेंगे। ऐसा करने से आइसक्रीम में एयर बबल्स बनते हैं, जिसकी वजह से जो आइसक्रीम है वो बहुत ही लाइट हो जाती है और बहुत ज़्यादा क्रीमी सॉफ्ट बनती है। ये सीक्रेट होता है बिल्कुल बाजार जैसी क्रीमी सॉफ्ट आइसक्रीम बनाने का। तो ये प्रोसेस आप ज़रूर करें। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है आइसक्रीम को बनने में, बट बनती बहुत कमाल की है, बिल्कुल मुँह में खाएंगे और घुल जाएगी। तो चलिए इसको हम फिर से पीस लेते हैं एक बार, यानी कि चर्न कर लेते हैं। चर्न करने के बाद आप देख सकते हैं, वाव कितना बढ़िया जो आइसक्रीम का मिक्सचर था, देखिए कितना क्रीमी हो गया। कोई कह ही नहीं सकता कि इसमें हमने क्रीम नहीं मिलाई है। जी बिल्कुल, हमने तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है, आपने तो देखा ही था। तो इस तरह से ये बेनिफिट मिलता है दोबारा से चर्न करने में। देखिए कितना स्मूथ, कितना ग्लॉसी इसका मिक्सचर बन करके तैयार हो गया है। एकदम गाढ़ा है, जैसे व्हिपिंग क्रीम होती है ना, बस उसी तरह से ये बन के रेडी हो गया है। इसी तरह से हमें ये चाहिए भी था। तो फिर से हम अपना वही आइसक्रीम वाला बॉक्स ले लेते हैं। तो इसको मैंने अभी वॉश नहीं किया है, मैं ऐसे यूज कर लेती हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक डेयरी मिल्क चॉकलेट ले ली है। अब आप कहेंगे रक्षा आपने तो बोला था चॉकलेट का यूज़ नहीं करेंगे। जी फ्रेंड्स, हमने पूरी आइसक्रीम में चॉकलेट का यूज़ नहीं किया, ये एक्स्ट्रा के लिए है। ये हम क्यों कर रहे हैं, हम छोटे छोटे से इस तरह से चॉकलेट के टुकड़े डालेंगे ना, और जब हम आइसक्रीम खाएंगे तो साथ में इस तरह से बाइट्स आएंगी चॉकलेट की, जिससे फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक्स्ट्रा की चीज़ें हैं जो कि हम लोग एक्स्ट्रा के फ्लेवर के लिए बढ़ाते हैं। स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद आती है, बीच बीच में चॉकलेट आएगी तो उन्हें बड़ा मज़ा आएगा। इसलिए मैं यहाँ पर अलग से थोड़ी सी डेयरी मिल्क चॉकलेट डाल रही हूँ, या यूँ कह लीजिए आपको कुछ आइडिया दे रही हूँ। तो हमने नीचे कुछ टुकड़े डाल दिए थे डेयरी मिल्क चॉकलेट के, कुछ हम बैटर को डालेंगे, यानी कि मिक्सचर को डालेंगे, और ऊपर से इस तरह से फिर से चाकू से काटते हुए कुछ टुकड़े डाल देंगे। आप चाहे तो कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, या आपके पास चोको चिप्स रखे हो तो आप उनका यूज़ भी कर सकते हैं। तो लीजिए, हमने बीच में भी चॉकलेट्स के टुकड़े डाल दिए हैं, और ऊपर से फिर हम इस मिक्सचर को डालेंगे, और पूरा मिक्सचर डालने के बाद ऊपर से फिर से हम इसको चॉकलेट से गार्निश कर देंगे। इससे ये देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगी, और जब खाएंगे तो क्या कहना, मज़ा ही मज़ा है इसको खाने में। तो चलिए, अब हमारी जो आइसक्रीम है बिल्कुल रेडी हो चुकी है सेट होने के लिए। अब हम फिर से अपना फॉइल पेपर लेंगे और इसको अच्छे से कवर करेंगे। अगर आपके पास बॉक्स का ढक्कन भी है तो आप वो भी ऊपर से लगा दीजिएगा। इससे क्या होगा, डबल डबल प्रोटेक्शन मिलेगी, तो आइस जमने के कोई भी चांस नहीं रहते हैं। आप फॉइल पेपर की जगह यहाँ पर पॉलीथीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम इसे फिर से फ्रीज़र में रखेंगे 5-6 घंटे के लिए, या जब तक कि ये सेट नहीं हो जाती। तो लीजिए, लगभग 6 घंटे हो चुके हैं, और जो हमारी चॉकलेट आइसक्रीम है बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। ये देखिए, इस तरह से आप छू करके चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको इसकी बॉल्स बना करके दिखाती हूँ। आप लीजिए एक स्कूपर या कोई गोल वाली चमचा हो वो ले लीजिएगा, और उससे अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। तो आप मेरे बॉल्स बनाने से ही समझ पा रहे होंगे कि हमारी आइसक्रीम कितनी क्रीमी और कितनी सॉफ्ट बनी है। आइसक्रीम जब सॉफ्ट होती है ना, तो देख के ही पता चल जाता है कि बहुत ही बढ़िया इसका टेक्सचर आया है। तो इसी तरह से हम सारी बॉल्स बना करके तैयार कर लेंगे। अगर आप बॉल्स नहीं बनाना चाहते तो इसका पूरा ब्रिक निकाल लीजिए और इसको स्लाइसेस में कट कर लीजिएगा।
तो हमारी चॉकलेट आइसक्रीम की बॉल्स रेडी हैं। इसको मैं और बढ़िया अट्रैक्टिव करने के लिए गार्निश कर देती हूँ चॉकलेट सिरप से। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, जैसा आपका मन हो आप वैसे इसको गार्निश कर सकते हैं। थोड़े से हम इसमें पिस्ता और सिल्वर पर्ल्स डाल देते हैं ताकि ये देखने में और भी बढ़िया यम्मी यम्मी लगे। भाई बच्चों को देनी है तो बहुत अट्रैक्टिव तरीके से इसको गार्निश करना ज़रूरी हो जाता है। तो अब मैं आपको इसको चम्मच से कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी क्रीमी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी है गाइस। मैं आपको फिंगर से भी दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी सॉफ्ट है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की मेरी चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी? अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में बता ज़रूर दीजिएगा और बना करके भी आप ट्राई करना, फिर आप खुद मुझे बताएंगे कि रक्षा ये आइसक्रीम तो बहुत ही यम्मी यम्मी लगती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में। बाय बाय, टेक केयर।